हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसे पढ़ाई चल रही है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था उसमें इंटीग्रेशन के बेसिक्स पढ़े थे हमने। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा बाकी फंक्शंस के हमने इंटीग्रल्स पढ़ लिए थे। आज मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल डिस्कस करूंगा और इंटीग्रेशन की एक दो टाइप्स भी स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को फॉर्मूलेस बताए थे, डेरिवेशन दिया था कि कैसे डिफरेंशियल की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बनाए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स। तो बच्चों सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स नहीं होता, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी। तो इन सारे फंक्शंस का डिफरेंशियल cos x है। तो देयरफॉर cos x का इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रल या फैमिली ऑफ प्रिमिटिव्स क्या होगा? sin x प्लस सी। ये आज का पहला फॉर्मूला हो गया आपका। cos x का इंटीग्रल, cos x का डिफरेंशियल पढ़ा था आपने। cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, बट cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी। और लेते हैं, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल से फॉर्मूलेस बना रहे हैं इंटीग्रेशन के। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin x। जब हम डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस बना रहे हैं तो याद रखना, कांस्टेंट जो भी राइट साइड में होगा उसे लेफ्ट में ले आएंगे। तो माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? sin x। निकाल सकते हो आप। इंप्लाइज माइनस cos x प्लस c का डिफरेंशियल क्या होगा? sin x। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशियल sin x है। देयरफॉर sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x प्लस सी। तो ये बच्चों आज का दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये लिख लीजिए, ये दो फॉर्मूलेज आज हमने कवर कर दिए। कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़े हमने? sin x का इंटीग्रल माइनस cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी। ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो फॉर्मूलेस तो कवर हो गए आज हमारे। और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल पढ़ने हैं हमने? टेन एक्स का। टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स। देयरफॉर सेक्स स्क्वायर एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। तो एक और फंक्शन का आप लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ लिया, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स। एक और लिखते हैं, टेन एक्स के बाद आता है सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा? सेम सेक एक्स टेन एक्स। देयरफॉर सेक एक्स टेन एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? सेक एक्स प्लस सी। तो ये दोनों भी नोट कर लो। तो फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, दोबारा से सुन लो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ लिया हमने, क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस एक्स। क्लियर? याद रखना, मतलब जितने सी रिजल्ट वाले हैं वो माइनस में होंगे, अभी और भी आएंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। तो नोट कर लो बच्चों।
तो डिफरेंशियल जिन बच्चों को आता है उन्हीं के लिए इंटीग्रेशन की क्लास है। बिना डिफरेंशियल के इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूलेस हमने चार पढ़ लिया आज, और कौन कौन से पढ़ने हैं? बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं। cot x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? माइनस के cos x स्क्वायर एक्स। माइनस cot x का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x स्क्वायर एक्स। माइनस cot x प्लस c का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x स्क्वायर एक्स। तो बच्चों cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cot x प्लस c। लास्ट में मैं एक बार सारे फॉर्मूलोस की सभी दोबारा लिख दूंगा आज। तो आपके सामने हो गया cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बच्चों माइनस cot x प्लस c। और कौन सा पढ़ना है हमने? sin x का डिफरेंशियल पढ़ा हमने, वहां से बनाया। cos x का डिफरेंशियल से बनाया, tan x का डिफरेंशियल से बनाया, tan x के डिफरेंशियल से बनाया, cot x के डिफरेंशियल से बनाया इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब cosec x का डिफरेंशियल, cosec x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? माइनस cosec x इनटू cot x। माइनस cosec x का डिफरेंशियल क्या होगा? cosec x cot x। माइनस cosec x प्लस c का डिफरेंशियल क्या होगा? cosec x cot x। तो cosec x cot x तो इंटीग्रल क्या होगा? माइनस के cosec x प्लस c। तो दो फॉर्मूले बच्चों और हो गए, ये सब नोट कर लो। तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी कौन से इंटीग्रल्स, कौन से डिफरेंशियल के इंटीग्रल्स रह गए हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने डिफरेंशियल्स पढ़े थे, वहां से जो इंटीग्रल के फॉर्मूलेस बनेंगे वो पढ़ते हैं। जैसे फिर मैं एक साथ समरी लिख दूंगा। सभी बच्चों को पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा? देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम फॉर्मूले बना रहे हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट में लीजिए। माइनस cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? हम बोल सकते हैं माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा? ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दोनों फॉर्म्स अलग अलग दिख रही हैं, बट दोनों ही ठीक रिजल्ट्स हैं। मतलब इसका डिफरेंशियल करोगे तब भी यही आएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे तब भी यही आएगा। तो दोनों फॉर्मुलेस। एक और लिख देता हूं, यहाँ पर स्पेस है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? और टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा?
टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां पर भी एक और लिख देता हूं मैं, फिर चारों इंटीग्रल्स एक साथ कवर हो जाएंगे। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों? तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी सेम कहानी है बच्चों। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी ठीक है। दो फॉर्मूलेज और हैं वो मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर सभी एक साथ लिख लेंगे सभी। अभी मैं डिफरेंशियल से करके बता रहा हूं ना आपको, फिर यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा बच्चों, प्रॉपर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से लिखूंगा। मतलब पिछली क्लास और इस क्लास को मिलाकर जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं वो सारे एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब सभी बच्चे आ जाइए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आप लोगों को याद होगा, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत जगह एक्स भी लिखा हो। अब यहाँ पर मैं कंडीशंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ कि ये जो डिफरेंशियल है एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं इंटीग्रेशन के, इसलिए रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल भी यही होगा। तो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल ये है, तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और लास्ट फॉर्मूला बेसिक, जो डिफरेंशियल से बनाए गए फॉर्मूले है उसमें लास्ट जो है फॉर्मूला वो हम लिखते हैं। डिफरेंशियल का पहले लिख रहे हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। को इधर ले जाओ, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल क्या होगा? तो बस यहां से बन गया इंटीग्रल का फॉर्मूला, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहां पर भी सेम कहानी है, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे फॉर्मुलोस को देख लें, और फिर मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा तो डबल रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा और मेरे साथ साथ आप दोबारा से लर्न भी करते चलेंगे। तो एक बार देख लीजिए। चलो एक बार समरी बना देते हैं। अब मैं सिर्फ फॉर्मुलेस लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा चलो कि फॉर्मुलेस लिखने के बाद फॉर्मुलेस की समरी। ये डिफरेंशियल की हेल्प से तो हमने बना लिए सारे इंटीग्रल के फॉर्मुलेस, अब हम सिर्फ फॉर्मुलेस ही लिखेंगे। तो कौन कौन से हमने इंटीग्रल्स पढ़े हैं कल और मतलब प्रीवियस क्लास में और इस क्लास में मिलाकर? पहला हमने इंटीग्रल पढ़ा था एक्स टू द पावर एन का, अलजेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल बच्चों क्या होता है? टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस। अलजेब्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है आपको ये कांस्टेंट है, जिसमें पावर कांस्टेंट होती है बच्चों वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है।
और याद रखना ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी बताया था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो फॉर्मूला x की पावर -1 के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से याद करना। x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। कुछ इसमें डायरेक्ट रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को याद कराए थे, जो अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स हैं, बट बहुत कॉमन यूज होने वाले इंटीग्रल्स हैं। बताइए, वन का इंटीग्रल x, और क्या था वन अपॉन रूट एक्स का, टू रूट एक्स, और एक और कॉमन यूज होने वाला इंटीग्रल है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, -1 अपॉन। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था? बताइए, अलजेब्रिक के बाद कौन सा पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल ना। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ए टू द पावर एक्स अपॉन, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा फॉर्मूला समझ लो, या फिर इसी के सब पार्ट समझ लो, एक्सपोनेंशियल ही है। e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e टू द पावर x प्लस c। चौथा फॉर्मूला बच्चों, वन अपॉन x का इंटीग्रल log x प्लस c। बेस अभी कुछ और लिखते हैं, कुछ हमने आज पढ़े हैं। sin x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? माइनस cos x। जितने भी सी रिजल्ट वाले हैं वो माइनस में। cos x का इंटीग्रल sin x प्लस। tan x का इंटीग्रल बच्चों नहीं पढ़ा हमने, ऐसे होता है, बट डिफरेंशियल में ऐसा हमने नहीं पढ़ा था कि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल tan x हो, डायरेक्टली नहीं पढ़ा था। इसलिए tan x का इंटीग्रल हमने आज कवर नहीं करा, और x का इंटीग्रल कवर नहीं करा, sec x का इंटीग्रल कवर नहीं करा, और cos x का इंटीग्रल कवर नहीं करा, वो आगे बढ़। तो जिनका कवर करा है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x प्लस c, और sec x tan x का इंटीग्रल sec x प्लस c। कौन से पढ़े हमने बच्चों इंटीग्रल्स? cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस के cosec x प्लस सी। ये सारे हमने इंटीग्रल्स, और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो बने थे वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो इंटीग्रल्स थे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यहां तक एक बार रिवाइज कर लो, फिर दो तीन इंटीग्रल्स और हैं जो हमने पढ़ ली, वो लिख देता हूँ। चलो, इतना सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। क्या है बच्चों, कौन सा रह गया? हाँ, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने क्या पढ़ा था? एक तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके इंटीग्रल भी हमने दो पढ़े थे, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गए बच्चों सारे इंटीग्रल्स हो गए। और क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूलों से अलग इंटीग्रल जो है, प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना, इसकी रहती है। इंटीग्रल जो है वो प्लस माइनस में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटीग्रल ऑपरेटर जो है वो प्लस माइनस में स्प्लिट हो जाता है।
ना दोनों का इंटीग्रल एक साथ करना फंक्शंस का, क्योंकि इसका इंटीग्रल करके कांस्टेंट आएगा, इसका इंटीग्रल करके कांस्टेंट आएगा, फिर वो मर्ज होके नया कांस्टेंट सी लिखा जाएगा। तो इसलिए अलग अलग बच्चों इंटीग्रल्स नहीं करना। अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर आ जाता है। जैसे मुझे इसका करना है 5 sin x का इंटीग्रल करना, कैसे करेंगे बच्चों? 5 बाहर आ जाएगा, sin x का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल वैसे तो माइनस cos x प्लस सी होता है, बट फिर 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 5c को नया कांस्टेंट लिखेंगे। हम डायरेक्टली लिख देते हैं -5 cos x, और कांस्टेंट को अलग से प्लस। ये सारा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे रूल्स तो। आज तो बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो इंटीग्रल्स हैं उनके इंटीग्रल्स हमने बनाए हैं और हमने लर्न किए। ठीक है बच्चों, आप आगे बढ़ो। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे ये क्वेश्चन है 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्टली अगर मैं करना चाहूंगा तो ये cosec x और 1/cos sec स्क्वायर एक्स नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। कोई टाइप अभी तो हमने पढ़ी भी नहीं है टाइप, जैसे टाइप्स पढ़ेंगे भी तब भी किसी टाइप में कवर नहीं होगा, इससे बेसिक क्वेश्चन सही है। बेसिक क्वेश्चन में हम क्या ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन कॉस है तो वन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। अलग अलग स्प्लिट कर दो बच्चों। अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो इंटीग्रल स्प्लिट कर दो, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स सेक एक्स आ गया एक जगह, तो दूसरी जगह आ गया 1/cos 1/sin cos। इसका इंटीग्रल तो अभी हमने पढ़ लिया, आज ही पढ़ा। टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सेक एक्स। ठीक है, बट इसका इंटीग्रल आगे जाके पढ़ेंगे, तो जब आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको फिर पता भी लग जाएगा इसका इंटीग्रल क्या होता है। अभी नहीं लिखूंगा मैं, आगे जाके एक सब्स्टिट्यूशन टाइप बताऊंगा मैं, तो वहां पर हम ये चार इंटीग्रल्स कवर करेंगे। लिख देता हूँ कौन कौन से इंटीग्रल्स कवर करेंगे। टेन एक्स का इंटीग्रल तब कवर होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल तब कवर होगा, सेक एक्स का इंटीग्रल भी तभी कवर होगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रल भी तभी कवर। ये सब नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब एक तो इंपॉर्टेंट चीज सुनिए बच्चों। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें चेन रूल अप्लाई करते थे, यहां पर भी है इंटीग्रेशन में भी चेन रूल है, बट कुछ कंडीशन है, ध्यान ध्यान से समझो। मान लो मुझे एफ जेड का इंटीग्रल करना है एक्स के रेस्पेक्ट, मुझे फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रल करना है एक्स के रेस्पेक्ट, तो कैसे करेंगे? डिफरेंशियल में कैसे करते थे? नॉर्मली जेड के रिस्पेक्ट करते थे और फिर जेड के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते थे। अब होगा क्या बच्चों, यहां पर जेड का फंक्शन, तो ऑपरेटर भी क्या होना चाहिए? dz। हाँ नहीं, मैं ले आया, बट जो dx है वो फिर न्यूमरेटर से कहां चला जाएगा वो? डिनोमिनेटर में, क्योंकि dx कैन बी रिटन एज 1/1/dx। बट dz से आपने बच्चों यहाँ पर एडजस्टमेंट करी तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। अब z का डिफरेंशियल क्या होगा? अगर ये कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा,
अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट इंटीग्रल ऑपरेटर बाहर आता है, और फिर इसका इंटीग्रल भी हो जाएगा बच्चों, एफ जेड का जेड के रिस्पेक्ट कैपिटल एफ जेड, साथ में जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। तो याद रखना बच्चों, डिफरेंशियल में ये डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल में क्या होता है, ये डिफरेंशियल या इंटीग्रल है, और डिफरेंशियल में जेड के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो पर ये याद रखना, जेड का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे ये देखो आप, इसका इंटीग्रल करना है। बच्चों कैसे करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं, पावर कांस्टेंट है तो बेस में एक्स होना चाहिए, एक्स तो नहीं है, तो जेड टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होगा, चेन रूल, जेड टू द पावर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड। जेड का डिफरेंशियल बच्चों क्या आ रहा है, 3, तो 8 3 जा 24, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जेड का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, कांस्टेंट। ये अगर क्वेश्चन ये होता है e टू द पावर 2x, अब बेस कांस्टेंट है तो पावर में x होना चाहिए, x तो नहीं है, z, e टू द पावर z का क्या होगा, e टू द पावर z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, z का डिफरेंशियल इस बार भी 2 आ गया, और 2 क्या है, कांस्टेंट, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर और सिचुएशन लेता हूं मैं। ऐसे चेन रूल लगता है, हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल में भी चेन रूल लगता है जैसे डिफरेंशियल में लगता है, ठीक है, बट वहां पर z के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर क्या करते हैं, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, बट एक और कंडीशन है कि z का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन आया e टू द पावर x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो पावर में x होना चाहिए z, अब e टू द पावर z का क्या होता है, इंटीग्रल, वही जो e टू द पावर x का होता है, e टू द पावर z का e टू द पावर z, तो z के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, z के डिफरेंशियल क्या आ रहा है यहाँ पर, 2x, 2x क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, ये गलत लिख के भी काट देना, जिससे कि आपको याद रहे कि इस टाइप के स्टेप्स आपको नहीं लेने। चेन रूल इंटीग्रेशन में लगता है, z के डिफरेंशियल से डिवाइड होता है, बट z का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। ये है साइन क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रल करना है, पावर कांस्टेंट है तो बेस में क्या होना चाहिए, एक्स, फिर जेड है, जेड टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या होगा, जेड टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जेड के डिफरेंशियल से डिवाइड, जेड का डिफरेंशियल कितना है, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये क्या है, वेरिएबल, ऐसा नहीं कर सकते, जेड का डिफरेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे ये है, साइन एक्स होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करते हो, तो साइन जेड का क्या होगा, माइनस कॉस जेड, जो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है वही साइन जेड का होगा, बट जेड के डिफरेंशियल से, जेड का डिफरेंशियल बच्चों क्या आ रहा है, 2, कांस्टेंट आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे कर। और देखिए, और कौन सा एग्जांपल लेते हैं, इससे 1/5x-3, एक्स तो नहीं है, 1/x का इंटीग्रल कर सकते हैं ना आप एक्स के रिस्पेक्ट, 1/z का क्या होगा, जेड के डिफरेंशियल से,
इसका डिफरेंशियल क्या आ रहा है बच्चों? 5 कांस्टेंट, कोई भी दिक्कत नहीं, ये ठीक है। एक बार ये सब नोट कर लो सब। मतलब जो चेन रूल किसी को डिफरेंशियल में आता है तो वो इंटीग्रल में भी समझ जाएगा। इंटीग्रल में बस जेड के डिफरेंशियल से बच्चों क्या करना है, डिवाइड, और जेड का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1/क्यूब रूट ऑफ 7x - 5। क्या लिख सकते हैं, 7x - 5 होल पावर -1/। अब वही बच्चों पावर कांस्टेंट है तो एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बेस में एक्स होना चाहिए। जेड टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, n+1/n+1 जेड के डिफरेंशियल से। जेड का डिफरेंशियल बच्चों इस बार 7 आ रहा है, तो 7 क्या है, कांस्टेंट है, में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं, कांस्टेंट होगा। और यही सिचुएशन बच्चों अगर ऐसी आती तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बट यहाँ इसे पावर -1/2 नहीं लिखते बच्चों, क्यों? क्योंकि हमने 1/√x का डायरेक्टली लर्न करा हुआ, 2√x, तो समय बचाते हैं ना। तो 1/√z का क्या होगा, 2√z, जेड के डिफरेंशियल से। जेड का डिफरेंशियल क्या वाला, 7, 7 कांस्टेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब इतना ही रखते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, और एक दो टाइप्स कराऊंगा स्टार्ट, जो अभी नहीं कर रही। ठीक है, अभी बस बेसिक बेसिक सा पढ़ा है हमने, फॉर्मुलेस पढ़े हैं और चेन रूल पढ़ा है। तो सभी बच्चे इन दोनों क्लासेस को, और जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए, उन्हें अच्छे से देख लेना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के डाउट्स। ठीक है, एक आधी चीज और देख लेते हैं, चलो लास्ट छुट्टी कर देता हूँ मैं। अब जैसे ये है 5 to the power 3x - 5, ये ले लेते हैं चलो। बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है तो पावर में x होना चाहिए, चेन रूल लगेगा ना। z, a टू द पावर z का इंटीग्रल क्या होता है, तो a टू द पावर z अपॉन log a, और z के डिफरेंशियल से डिवाइड। z के डिफरेंशियल क्या आ रहा है, 3 है, ये तो सबको डिफरेंशियल तो पता ही है ना, 3, 3 कांस्टेंट है, कोई भी दिक्कत। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर दो बच्चों, ax² + bx + c, तो शायद नहीं होगा अभी, क्यों? बेस कांस्टेंट है तो पावर में x होना चाहिए, z, a टू द पावर z का क्या होगा, a टू द पावर z अपॉन log a, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। z का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं आ रहा तो नहीं आ सकता। अब जैसे e टू द पावर -x का, इसका कर सकते हैं, बेस कांस्टेंट है तो पावर में x होना चाहिए, नहीं x नहीं आ रहा, z मान लेंगे। e टू द पावर z का क्या होता है, e टू द पावर z, z के डिफरेंशियल से डिवाइड। z का डिफरेंशियल क्या आ रहा है बच्चों, -1, कांस्टेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट उसके अकॉर्डिंग ले लूंगा। चलो बाय बाय बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, इस तरीके से मैं आप लोगों का इंटीग्रेशन धीरे धीरे करके करा दूंगा। ठीक है, बट थोड़ा ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि डिफरेंशियल आपको आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल को कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी।
क्लियर है? चलो ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लो, चलो लास्ट, सॉरी सॉरी, एक एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फॉर्म का ही जो है वो ले लेता हूँ, तो हमने पढ़ी है। जैसे 1/5x - 3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो बच्चे ऐसे तो लिख सकते हैं, पावर कांस्टेंट है तो बेस में x होना चाहिए, z, z⁻n का क्या होगा, z⁻n+1/n+1, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, और इस बार भी z का डिफरेंशियल बच्चों क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो तो z का डिफरेंशियल क्या आ रहा है, 5 क्या है, कांस्टेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ एक चीज, कि हाँ आप इसे ऐसे लिख रहे हो, ऐसे कर रहे हो, गलत नहीं है बच्चों, पर डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1/z² का इंटीग्रल क्या होता है, 1/x² का होता है, वही होगा, तो 1/z² का क्या होगा, -1/z, डायरेक्टली पता है ना, z के डिफरेंशियल से डिवाइड, देखो आंसर वही आएगा, ये 5 आएगा, लास्ट में आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, देख लो तो आप इसे नीचे लेके आएंगे तो -5 मैच हो गया, सेम, ठीक है। पावर 3 होती नीचे तो चलो ऐसे लिखते हैं, पर डायरेक्टली अगर आपको याद है, अप्लाई करो ना बच्चों, तीन इंटीग्रल्स तो आपको डायरेक्टली याद है ना, वन का इंटीग्रल x, 1/√x का 2√x, और 1/x² का -1/x प्लस, ठीक है। तो फॉर्मुलेस वगैरह भी आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी हम इंटीग्रल्स समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों।